Assalamu alaikum. My name is Sayyid Nadeem Shirazi and today the second topic of discussion is Aristotle. जो टॉपिक सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है प्लेटो से ऑनवर्ड, तो ये आप लोगों की गाइडेंस के लिए, आप लोगों की गाइडलाइन के लिए, फ्री गाइडलाइन के लिए, इसमें पर्पस ये है कि आप लोग जो घर में बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक तो उनको आइडिया हो कि ये फिलॉसफी पोर्शन, ये जो जो बेसिकली टफ टॉपिक्स हैं जो कि बुक से पढ़ के डायरेक्टली समझ नहीं आते, वो उनकी जो बेसिक जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको कॉम्प्रिहेंड हो, वो आप अंडरस्टैंड कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं। एरिस्टोटल एरिस्टोटल सेकंड फिलोसोफर है आपके सिलेबस के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अंदर ये सेकंड टॉपिक है। अब ये इसमें इसकी जो फिलॉसफी है वो पढ़ने से पहले इसका कॉन्टेक्स्ट आपको बताता चलूं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये भी वही ग्रीक सिटी स्टेट से है, ये भी वही ग्रीक जो सिविलाइजेशन मौजूद थी जहां से प्लेटो था, ये वहीं से है। अब प्लेटो इसका टीचर है, ये उसका प्यूपल है, ये शागिर्द है, ठीक है। अब प्लेटो ने जो फिलॉसफी दी है, प्लेटो की फिलॉसफी, अब उसमें वो प्योर जो उसने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं अपनी फिलॉसफी के, प्लेटो के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते जो उसकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी उस टाइम पे ग्रीक सिविलाइजेशन में, ग्रीक सिटी स्टेट्स में। जो एथेंस, ये मैसेडोनियन था उस वक्त की जो स्टेट्स, बेसिकली हमारा जो कंसर्न है वो स्पार्टन्स, बेसिकली स्पार्टा, एथेंस, मैसेडोनिया, ये तीन स्टेट्स हमारा कंसर्न है इन दो टॉपिक्स के रेलेवेंट, ठीक है। तो उसमें एथेंस में जो क्योस था उस वक्त, ग्रीक सिटी स्टेट्स जो कि छोटी स्टेट्स थी, बेसिकली स्मॉल इन साइज थी, अब उनमें जो क्योस था, जो क्रिटिक सिचुएशन थी पॉलिटिकल, वो एक स्टेबिलिटी नहीं थी। उस सारी इनस्टेबिलिटी को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया सबसे पहले प्लेटो ने। लेकिन प्लेटो के जो प्लेटो ने फिलॉसफी बेसिकली डिवाइस की, प्लेटो ने वो जो एक कॉन्सेप्ट्स, सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स में अपने वो एक पूरा सोल्यूशन डिवाइस किया उस एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल कनंड्रम को सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। तो दैट वाज नॉट प्रैग्मेटिक, दैट वाज नॉट सफिशिएंट। क्यों? अब क्योंकि इसकी फिलॉसफी से हमें पता चलता है, इसकी अप्रोच ऑफ फिलॉसफी से पता चलता है कि किस तरह से एरिस्टोटल की फिलॉसफी जो है वो एक प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उसको उसने डिवाइस किया, और उसने ये चाहा कि वाकई में उसके जो एग्जिस्टिंग वहां पे जो क्योटिक सिचुएशन है उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करे। अब स्टार्ट करते हैं। जो प्लेटो ने इससे पहले फिलॉसफी दी, मतलब जो उसका पॉलिटिकल थॉट था, जो उसने सोल्यूशन डिवाइस किया उस एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को बेसिकली रिजॉल्व करने के लिए, इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, वो इनसफिशिएंट था। उसका सोल्यूशन अगेन ग्रीक सिटी स्टेट्स में स्टेबिलिटी लाने के लिए एरिस्टोटल जो है वो अब इनिशिएटिव लेता है। एरिस्टोटल की फिलॉसफी उसकी अप्रोच ऑफ फिलॉसफी पे बेस करती है। उसकी अप्रोच क्या है? His approach of philosophy was empiricism. What empiricism is? It is based upon rationalism, it is based upon pragmatism. Actually, it was all about you can say comparative analysis, cost benefit analysis, and observation and practical experimentations. So he devised his philosophy, his solution to that existing conundrum of the Greek city states. So what was that? That was totally critique of Plato's philosophy. एरिस्टोटल ने जो फिलॉसफी दी, एरिस्टोटल ने जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स दिए, वो प्लेटो की फिलॉसफी का क्रिटिक था, ठीक है। इसने उसको रिबट किया। प्लेटो का जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट था, ये आइडियल स्टेट was not pragmatic, it was not feasible. So what he devised the solution, अब मैं उसकी फिलॉसफी पे डायरेक्टली जा रहा हूं कि प्लेटो के बाद एरिस्टोटल ने क्या पॉलिटिकल फिलॉसफी दी है, वो क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया। वो सोल्यूशन में उसके प्लेटो की फिलॉसफी से, जो प्लेटो की फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे जो उसका क्रिटिसिज्म है, उसकी जो क्रिटिक है, वो फिर इसने उसका सोल्यूशन क्या दिया। आइडियल स्टेट वाज द सोल्यूशन गिवन बाय प्लेटो, बट Aristotle rebutted that solution given by Plato, that concept of republic or the concept of ideal state. He devised solution. He said the best feasible state is the solution. But the issue is, but the concern is how this best practicable state would be
established or constructed. प्लेटो ने तो बताया ना कि ये आइडियल स्टेट किस तरह से बनाई जाएगी, उसने वो प्रॉपर स्कीम ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट, उसमें लॉज का कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग उसने बता दी कि ये इस तरह से बनाई जाएगी. बट दैट वाज मेयर आइडिया, दैट इज नथिंग टू डू विद प्रैग्मेटिज्म. अब इसने जो कॉन्सेप्ट दिया, एरिस्टोटल ने जो कॉन्सेप्ट दिया, इसने कहा कि ये प्रैक्टिकली स्टेट बनेगी जो बेस्ट फिजिबल स्टेट होगी. अब ये बेस्ट फिजिबल स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स उसने क्या बताए? इसने बेस्ट फिजिबल स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चीज बताई वो क्या बताई? बेसिकली उसने कहा कि इस बेस्ट फिजिबल स्टेट में इट वुड बी बेस्ड अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, it would be based upon rule of law. Then यहां पे रूलर कौन होगा? एरिस्टोक्रेट वुड बी रूलर. देन यहां पे वर्चुअस लाइफ होगी. देन और क्या होगा? यहां पे मिडिल क्लास ओनली वुड बी द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. Only middle class would be the part of politics. Middle class would take part in politics. Lower class would remain aloof from politics. Because if the lower class would be the part of politics, then it's apprehension कि वो उनको क्या किया जाएगा? उनको persecute किया जाएगा, क्योंकि वो नॉलेज, वो सेंस, वो एक आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स नहीं जानते हैं. सो मिडिल क्लास इज वेल अवेयर, देयरफॉर दे मस्ट ओनली बी द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. अच्छा, फिर क्या होगा? यहां पे जस्टिस प्रिवेल करेगा. अब ये कॉन्सेप्ट्स दिए, ये बेसिकली उसने फीचर्स बताए कि ये जो बेस्ट फिजिबल स्टेट यहां पे एस्टैब्लिश की जाएगी ना, जो कि सोल्यूशन होगा ग्रीक सिटी स्टेट्स के उस पॉलिटिकल क्योस का, तो वो किस तरह से होगी? वो इस तरह की होगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा वहां पे, रूल ऑफ लॉ पे बेस करेगी. और रूलर का कॉन्सेप्ट भी दिया उसमें, लॉज जो है वो लॉज प्रॉपर रिटन लॉज होंगे. और देन उसने वहां पे स्लेवरी को भी जस्टिफाई किया कि यहां पे स्लेवरी भी जस्टिफाइड होगी. बट ये जो बेस्ट फिजिबल स्टेट है, इसके लिए उसने जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, दैट वाज द ज़ोन पॉलिटिकॉन. व्हाट ज़ोन पॉलिटिकॉन इज? Actually, it was his concept which provided basis to this best feasible state. This zone politikon is based upon association. वो कहता है कि जो प्लेटो ने आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था ना, उसमें उसने कहा कि सोसाइटी वुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेट्स, इनटू डिफरेंट, वहां पे स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी उसने कर दी कि वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड होगी. उसने कहा कि अगर सोसाइटी इटसेल्फ डिवाइडेड होगी तो वहां पे वो हार्मनी, एसोसिएशन, कोलैबोरेशन, वो चीजें तो नहीं होगी. तो वो एक आइडियल सोसाइटी कैसे बन सकती है? वो आइडियल स्टेट कैसे बन सकती है? उसके लिए उसने वो ज़ोन पॉलिटिकॉन का कॉन्सेप्ट दिया. उसने कहा कि मैन is a social and political animal. He cannot live alone. If he is living alone, either he is beast or God. ठीक है? तो इसलिए वो एसोसिएशन, वो हार्मनी रिक्वायर्ड है. तो वो हार्मनी, एसोसिएशन, वो उसकी ह्यूमन नेचर के इंस्टिंक्ट से डिराइव करे. जो इसने आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट देने से पहले प्लेटो ने ह्यूमन नेचर का एनालिसिस किया था ना, जिसमें उसने कहा कि थ्योरी ऑफ सोल को अप्लाई किया. उसने कहा कि ये वो डिफरेंट इंस्टिंक्ट्स हैं जो ह्यूमन नेचर को ड्राइव करती हैं, अकॉर्डिंगली वो कोई एक्ट करता है, डीड, जो भी उसके सारे एक्शंस हैं वो उस पे बेस करते हैं, उसकी नेचर में मौजूद इंस्टिंक्ट्स पे बेस करते हैं. ये कहता है इंसान की नेचर में ये चीज है, मींस कि ही डिड ह्यूमन नेचर एनालिसिस. व्हाइल डूइंग ह्यूमन नेचर एनालिसिस ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ोन पॉलिटिकॉन. अब ज़ोन पॉलिटिकॉन में वो कहता है कि ये इंसान की फितरत में शामिल है, उसकी नेचर में शामिल है कि वो एसोसिएटेड लाइफ गुजारता है, क्योंकि एसोसिएटेड लाइफ, इस हार्मनियस लाइफ से ही उसका सर्वाइवल, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो पॉसिबल है. अब इस तरह की स्टेट बनानी है जिसमें वो सर्वाइवल उसका जो है वो एसोसिएशन की बेसिस पे वो उसको बिल्कुल प्रैक्टिकली जो फिजिबल किया जा सके, पॉसिबल बनाया जा सके. अब वो उसके मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए. अब ये किस तरह से बनाई जाएगी? उसने कहा कि सर्टेन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी हैं. अब उसने ही क्लासिफाइड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. अब ये आपको फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बता के फिर इसके साथ रिलेट करता हूं. ही गेव फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. How this ideal state, how this best feasible state would be possible, he classified उसने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. इसमें उसने कहा कि
ही बाइफर्केटेड दीज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। एक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में गुड फॉर्म्स हैं, देन बैड फॉर्म्स। अब अगर गुड फॉर्म्स की बात करें या बैड फॉर्म्स की बात करें तो ये बाइफर्केशन उसने क्यों की, ये बेसिकली क्लासिफिकेशन उसने गुड और बैड में क्यों की? इट वाज बेस्ड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो गुड कॉन्स्टिट्यूशन होंगे वो गुड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट यहां पे उसने वो मेंशन की है। अब जो गुड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन सी है? मोनार्की, देन मोनार्की के बाद एरिस्टोक्रेसी, देन पॉलिटी। ये उसकी 3 गुड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। देन बैड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में डिक्टेटरशिप, ओलिगार्की, देन डेमोक्रेसी। ये 6 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देना उसका बेसिकली पर्पस क्या था? To devise or to construct or to establish the best feasible state. How that would be the best feasible state? वो कहते हैं कि ये चॉइस है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनिज्म पे बेस करती है, रूल ऑफ लॉ पे बेस करती है। यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे वर्चुअस लाइफ होगी, वहां पे स्लेवरी को जस्टिफाई करता है, वहां पे मिडिल क्लास ओनली वुड बी द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये सारा कुछ पॉसिबल कैसे होगा? वो कहता है कि ये अगर उस स्टेट, उस टेरिटरी में रहने वाले लोग, उनकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए है कि द बेस्ट स्टेट, द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या ये जो बेस्ट फिजिबल स्टेट बनने जा रही है ना, ये बेस्ट फिजिबल स्टेट, उसमें जो वो हाईएस्ट रैंक करता है वो मोनार्की को करता है। वो कहते हैं मोनार्की इज द बेस्ट। ठीक है, कोशिश ये की जाए कि गुड फॉर्म्स में सबसे जो बेहतरीन है उसको, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया जाए। अगर नहीं तो देन सेकंड नंबर पे एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी नहीं पॉसिबल है तो देन पॉलिटी। अगर पॉलिटी भी पॉसिबल नहीं है देन गो टुवर्ड्स बैड। तो बैड में भी वो उसको जो हाईएस्ट रैंक देता है वो डिक्टेटरशिप को देता है। देन ओलिगार्की आर जो उसकी लोएस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बैड में भी जाके जो बिल्कुल लोएस्ट है वो डेमोक्रेसी है, क्योंकि इसको वो कहते हैं रूल ऑफ वायलेंट मॉब्स। ठीक है, वायलेंट मॉब का रूल है। अब इसमें वो कहते हैं ये अब डिपेंड करता है उस पॉपुलेशन पे जो उस स्टेट, उस स्पेसिफिक टेरिटरी में रह रही है कि वो किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करते हैं। और अगर वो लेट्स से कि डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते हैं, उसको बेसिकली ये इंस्टॉल करते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उनकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इससे बेहतर फिर ये है, तो वो उनकी जो एक बेहतरी है ना, इंप्रूवमेंट, वो ओलिगार्की को वो बेसिकली इंस्टॉल करने से है। देन उसके बाद मूव करें डिक्टेटरशिप। तो इसी तरह से ये एक साइक्लिक प्रोसेस चलेगा। ठीक है, कि एक के बाद दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो द बेस्ट की तरफ जाना है। ठीक है, जिसमें ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ये मैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता चुका हूं कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स, इन फीचर्स की बेसिस पे ये आइडियल स्टेट जो है ये फंक्शन करेगी। इसका फंक्शनिंग मैकेनिज्म यहां से डिवाइस होता है। ठीक है, अब उसका कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस क्या है? अब इनमें से कोई एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अडॉप्ट करके, इंस्टॉल करके, वो एक आइडियल स्टेट के बाद जो कि प्लेटो ने बात की थी, उसके बाद उसने बेस्ट फिजिबल स्टेट की बात की, वो बेस्ट फिजिबल स्टेट तो बन जाएगी। ठीक है, लेकिन वो बेस्ट फिजिबल स्टेट में जस्टिस कैसे प्रिवेल करेगा? तो जस्टिस का जो ये कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल ने दिया वो क्वाइट वैलिड देन दैट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस गिवन बाय प्लेटो। प्लेटो ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस दिया था वो उसकी आइडियल स्टेट में रहने वाली सोसाइटी जो है उसकी क्लासिफिकेशन, बेसिकली उसकी डिवीजन ऑफ सोसाइटी के ऊपर बेस करता है कि वो सोसाइटी को, उसकी बेसिकली इंसान जो भी उस सोसाइटी में रह रहे होंगे, इंडिविजुअल्स, ह्यूमन, उनकी नेचर की बेसिस पे वो जिसमें जॉन सी बेसिकली एलिमेंट उसकी फोर्स उसकी नेचर में मौजूद है, बेसिकली, या अगर उसमें स्पिरिट है, उसमें एपिटाइट है, उसमें रीजन है, अकॉर्डिंगली उनकी क्लासेस बना दी जाएंगी, उनको रोल दिया जाएगा। तो अगर ये इस तरह से कर लिया जाता है तो उसके मुताबिक जस्टिस ये होगा। लेकिन एरिस्टोटल के मुताबिक जस्टिस क्या है? एरिस्टोटल के मुताबिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, और जितना ये आज एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस वैलिड है उतना प्लेटो का नहीं है। प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस उस टाइम पे जस्ट उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक आइडियल स्टेट तक महदूद था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एरिस्टोटल ने दिया वो क्या है? एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस दो टाइप्स हैं इसकी। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और दूसरा है करेक्टिव जस्टिस।
अब उस आइडियल स्टेट, बेसिकली आइडियल स्टेट में बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं करना, जो बेस्ट विजिबल स्टेट है, अब बेस्ट विजिबल स्टेट कह लें, बेस्ट विजिबल स्टेट जो इसने एरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट दिया है, वो बेस्ट विजिबल स्टेट में जो जस्टिस प्रिवेल करेगा वो ये दो टाइप्स का जस्टिस होगा, और ये दोनों टाइप्स वहां पे एट अ टाइम प्रेवलेंट होंगी। किस तरह से? ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये है कि ये प्रोपोर्शनल बेस्ड है। अब इसमें प्रोपोर्शनैलिटी को बेसिकली इस रूल को फॉलो किया जाएगा कि जस्टिस वुड बी actually given, or the provision of justice would be upon the basis of proportion to population। अगर आबादी के तनासुब के हिसाब से वो जो रिसोर्सेज हैं, वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो जो जितने भी राइट्स हैं, वो अगर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं तो इट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसकी एग्जांपल आपका जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है, उसके मुताबिक जो एनएफसी अवार्ड दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है? वो ये इस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की एग्जांपल है, बेसिकली उससे वो उसकी एविडेंस है कि इस एनएफसी अवार्ड के तहत जो रिसोर्सेज होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं चारों प्रोविंसेस में। ठीक है, अब चारों प्रोविंसेस में वो प्रोपोर्शनल, उसमें अगर एनएफसी अवार्ड के या किस बेसिस पे एनएफसी अवार्ड दिया जाता है, उसके फैक्टर्स आप अगर देखें तो 4 फैक्टर्स, उसमें एक प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन भी है। ठीक है, आबादी के तनासुब के हिसाब से। अच्छा, अब ये था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अगर जो यहां पे फ्लॉज या गैप्स या जो एनॉमलीज यहां बच जाएंगी उस बेस्ट विजिबल स्टेट में, तो दैट वुड बी इफेस्ड आउट बाय एप्लीकेशन ऑफ लॉ। वो लॉ की इंप्लीमेंटेशन से, लॉ की एप्लीकेशन से, स्टैंडर्ड ऑफ लॉ रूल्स जो लॉ में डिवाइस किए गए हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन से, जो कि आपका जो इसकी एविडेंस है वो क्या है? जुडिशरी। आपका ओवरऑल जो जुडिशियल मैकेनिज्म या जुडिशियल सेटअप किसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो करेक्टिव जस्टिस है, कि अगर एनएफसी अवार्ड के तहत जिस प्रोविंस का जितना शेयर बनता था अगर नहीं दिया गया तो उसका सोल्यूशन क्या है? वो फिर यहां जुडिशरी उसको रिजॉल्व करेगी। जो आपके फेडरल गवर्नमेंट और आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान जो मैटर्स होते हैं वो कौन रिजॉल्व करता है? जुडिशरी। ठीक है, तो और भी मैकेनिज्म्स हैं लेकिन ये लॉ के जरिए से जुडिशरी मेनली रिजॉल्व करती है। सो ये उसका कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है। अब मेनली इसमें यही कॉन्सेप्ट्स, जो मेजर कॉन्सेप्ट्स थे वो यही थे। अब वर्चुअस लाइफ कैसे होगी, वहां पे स्लेवरी को उसने क्यों जस्टिफाई किया, वो डिफरेंट और जो उसने मैकेनिक्स बताए उसमें जो डिफरेंट और कॉन्सेप्ट्स, मिसलेनियस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो एट लेंथ वो इंशाल्लाह मैं अपने वो जो सेशंस हैं उसमें वो, क्योंकि ये जो मैंने आपको टॉपिक अभी मैं आपके सामने जो मैंने एलेबरेट किया जितना, ये आपकी जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। और इसके बाद अगर इसको मैं एट लेंथ पढ़ाऊं तो वो तकरीबन कोई 1 घंटे का टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो इसी तरह से सीरीज में जो टॉपिक्स आएंगे उस पर भी मजीद वीडियोस बना दी जाएगी। अल्लाह हाफिज।